दोस्तों, घूमना फिरना तो हर किसी को पसंद ही होता है, लेकिन आप अगर कहीं बाहर घूमने जाते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो। बाहर आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और आज मैं आप लोगों को दो ऐसी कहानियां बताने जा रहा हूं जहां घूमने फिरने की वजह से लोगों की जान पे बनाई। हमारी पहली कहानी है डेनिलिया लिवरानी नाम की इस लड़की की। 24 साल की ये लड़की स्कॉटलैंड में रहती है। डेनिलिया को बचपन से ही घूमने फिरने का काफी शौक था। वो जहाँ भी घूमने फिरने जाया करती थी अकेले ही जाया करती थी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने फिरने जाए तो आपको वहाँ पे होने वाले खतरों का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप उनकी वजह से काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और ऐसा ही कुछ डेनिलिया के साथ हुआ। उसका घूमने का अगला प्लान एशिया का था। उसने सोच रखा था कि वो वहाँ जाकर वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानेगी और इस लिस्ट में उसने सबसे पहले वियतनाम जाने का सोचा। और वियतनाम आने के बाद उसके अगले ही दिन डेनिलिया का एक बाइक के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से इस एक्सीडेंट में उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके नाक में एक अजीब तरह की खुजली हो रही है और इस खुजली ने डेनिलिया को काफी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने उस खुजली को इग्नोर करने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास नाकामयाब हो रहे थे। इसके कुछ ही घंटों बाद ये खुजली और ज्यादा बढ़ गई और अब यही खुजली डेनिलिया की चिंता का कारण बन चुकी थी। इसी चिंता के बीच उसकी नाक से खून बहना शुरू हुआ, लेकिन कमाल की बात यह थी कि अभी भी उसने इस घटना पे ज्यादा गौर नहीं किया। कुछ दिन वियतनाम में बिताने के बाद वो वापस अपने देश चली आई और इसी बीच कई बार उसकी नाक से खून निकला और खुजली तो लगातार हो ही रही थी। डेनिलिया जब एक दिन नहा रही थी तो उसे नहाते वक्त अपने ऊपरी होठ पे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि गर्म पानी से नहाते वक्त निकली भाप से नाक खुल जाती है और ऐसा ही कुछ डेनिलिया के साथ भी हुआ। लेकिन इस बार नाक से कुछ लाल लाल तो निकल ही रहा था, लेकिन वो खून नहीं कुछ और ही था। उसने खुद को शीशे में देखा और डर के मारे वो कांपने लग गई। उसे शीशे में दिख रहे अपने चेहरे पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी नाक से एक अजीब सी चीज बाहर निकल रही थी। वो तुरंत भागी भागी एक हॉस्पिटल में गई, जहां उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। नर्स ने उसकी नाक में देखना शुरू किया और नर्स को भी उसकी नाक में कुछ डरावना दिखाई दे रहा था। डेनिलिया की नाक में एक बहुत बड़ी लीच यानी कि जोक ने अपना घर बना लिया था। डेनिलिया को तुरंत ऑपरेशन रूम में लाया गया, जहां डॉक्टर की एक टीम ने उसका इलाज करना शुरू किया। जब डॉक्टर उस जोक को खींच के बाहर निकाल रहे थे तो डेनिलिया को ये एहसास हो रहा था कि वो जोक किस तरह उसके नाक को पकड़ कर बैठी है। आधे घंटे तक चले इस ऑपरेशन में डेनिलिया को बेइंतहा दर्द सहना पड़ा। इसी बीच उसकी नाक से लगातार खून बहता जा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब डॉक्टर ने उस जोक को डेनिलिया की नाक से बाहर निकाल लिया था। ये जोक डेनिलिया का खून पी पी कर एक उंगली जितनी बड़ी हो चुकी थी। इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि उस जोक को डेनिलिया की नाक से बाहर निकालने के बाद भी वो जोक जिंदा थी और तेजी से इधर उधर चल रही थी। डेनिलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो जोक आखिर उसकी नाक में आई कैसे। डॉक्टर का कहना था कि ये जोक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो कुछ समय बाद ही डेनिलिया की आंखों पे हमला करने वाली थी। डेनिलिया ने कहा कि ये जोक शायद उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी नाक में आई होगी, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा होने से मना कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि ये जरूर दूषित पानी पीने से उसके शरीर में आई है। इसी जोक की वजह से डेनिलिया को उसकी नाक से बार बार खून आ रहा था। 3 इंच की ये जोक इससे कई गुना ज्यादा और बड़ी हो सकती थी और अगर शरीर के अलग अलग हिस्सों से होते ये जोक डेनिलिया के दिमाग तक पहुंच जाती तो डेनिलिया को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। किस्मत से डेनिलिया को कुछ नहीं हुआ और उसकी जान बच गई, क्योंकि सही समय पर वो डॉक्टरों के पास चली गई थी। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। बहुत से लोगों का सपना होता है चांद पे जाना और बहुत से लोग स्पेस में जाकर रहना चाहते हैं, लेकिन चाइना के कॉकरोचों का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि इस आदमी के कान को ही अपना घर बना डाला और इस आदमी को पता ही नहीं चला कि उसके कान में कॉकरोचों का एक पूरा परिवार रह रहा है। आमतौर पे कानों में होने वाली हल्की सी खुजली या हल्का सा दर्द भी लोगों को जीने नहीं देता, लेकिन चीन में रहने वाले एलवी नाम के इस व्यक्ति का मामला कुछ और ही था। एलवी को एक रात अपने कानों में इतना जोर का दर्द होने लगा कि वो सो नहीं पाया। दर्द ज्यादा होने की वजह से उसके परिवार के सभी लोग उठ गए और तुरंत एलवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने डॉक्टरों को कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसके कान में कुछ रेंग रहा हो। इसके बाद डॉक्टरों ने अपना काम करना शुरू किया। जब डॉक्टर ने एलवी के कानों में टॉर्च मार के देखी तो उनके भी होश उड़ गए। तब एलवी को पता चला कि कॉकरोचों ने उसके कान को अपना घर बना लिया है। शुरुआत में तो 10 से भी ज्यादा एलवी के कानों में से जिंदा कॉकरोच बाहर निकाले गए, जो कि एलवी के कानों में इधर उधर घूम रहे थे और इसके बाद 10 और छोटे छोटे कॉकरोचों को बाहर निकाला गया और बाकी बचे कॉकरोच काफी अंदर तक जा चुके थे। और अगर डॉक्टर अपने औजारों को एलवी के कानों में ज्यादा अंदर तक घुसाते तो एलवी को काफी ज्यादा दर्द होता और कुछ नाजुक अंगों का खराब होने का खतरा भी बना रहता। तो इस मुसीबत से लड़ने के लिए पहले तो एलवी को बेहोश किया गया और उसके कान का ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद बाकी बचे कॉकरोचों को बाहर निकाला गया।
कमाल की बात यह थी कि सबसे बड़ी मादा कॉकरोच कान की गहराई में जाकर बैठी थी, लेकिन उसे भी बाहर निकाल लिया गया। अब सवाल ये था कि कॉकरोच यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो इसका कारण भी बहुत हैरान कर देने वाला था। दरअसल एल्वी की एक बहुत गंदी आदत थी, वो रात का बचा खाना अपने पास ही रख के सोया करता था। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि खाने की तरफ ना सिर्फ कॉकरोच बल्कि कई और कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। और ऐसे ही एक रात मादा कॉकरोच खाने की प्लेट से सीधा एल्वी के कानों में जा घुसी और कान के अंदर जाकर उसने अंडे दे दिए। डॉक्टर ने बताया कि एल्वी के कानों में ये अंडे पिछले 11 या 12 दिनों से पड़े थे, और जब अंडों से बच्चे बाहर आए तो उन्होंने इधर उधर घूमना शुरू किया और उनका इधर उधर घूमना एल्वी ने महसूस किया। अच्छी बात यह थी कि सही समय पे एल्वी को डॉक्टरों के पास ले जाया गया और उसे सही सलामत बचा लिया गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।